लोग का एक नया चैप्टर, ठीक ना, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं बच्चों, सब आपको एसएससी लेवल के पढ़ाए जाते हैं, यानी कि फाउंडेशन बैच यहाँ पे चलती है। उसके तहत सारे कॉम्पिटिशनल एग्जाम, चाहे एसएससी हो, यूपीपी हो, रेलवे हो, एसएससी में सीजीएल, एमटीएस, सीक्यू, सीएचएसएल, इन सब की यानी पेपर्स हो, तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे फाउंडेशन के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर धीरे धीरे आपके कंपटीशन लेवल के कवर कराया जाएगा। ठीक, तो आज का जो आपका चैप्टर, अगला चैप्टर जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक ना, त्रिकोणमिति। ठीक, तो त्रिकोणमिति जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। उस ऊंचाई और दूरी पढ़ने के बाद तब आप पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक ना, ये सब आप धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, क्रम। तो आज देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमिति में हम चीज जानेंगे बच्चों। ठीक ना, देखिए त्रिकोणमिति की क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे इसमें क्या क्या समझते हैं। त्रिकोणमिति में मेन जो समझने का जो टॉपिक होता है ये होता है, ध्यान देगा, जैसे ये ध्यान दें, जैसे समकोण त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज इसमें आता है, तो ध्यान देगा समकोणी त्रिभुज। तो अभी तक आप सबने इतना पढ़ा है समकोणी त्रिभुज, तो अब आपको आ ही गया होगा। समकोणी त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोणी त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो उसका हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए तो देखिए फिगर में इसका कुछ इस टाइप से होता है समकोणी त्रिभुज का, ध्यान सुनिए। जैसे आप ये देखिए फिगर बनाते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं समकोणी, यानी समकोणी त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। समकोणी त्रिभुज ये है, आपको समकोणी त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पंक्ति में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जैसे हमको नामकरण अगर कर दी ए बी सी, ठीक, या का समकोणी त्रिभुज है। अब आप एक चीज का ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ पे दो नीचे बोल होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद देखेंगे फिर इस टाइप से हम आपको बना के यहाँ पे एक और दिखाते हैं इस टाइप से। ये भी देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ए बी सी 90 डिग्री। ठीक, अच्छा अब आप यहाँ पे ध्यान समझिए बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल को खत्म नहीं होगा। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 होगा। ये दोनों कोण मतलब ये कोण 90 से ठीक से छोटा ही होगा, ये कोण भी 90 से छोटा ही होगा। तो चल ये बताओ, ये कोण मतलब ये कोण भी 90 छोटा, ये कोण भी 90 छोटा। जब 90 छोटा रहेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 से अधिक 90 से कम। एक्यूट एंगल राइट एंगल को मतलब 90 डिग्री कोण को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब ये त्रिभुज इसे लिखिए समकोणी त्रिभुज, यानी 90 डिग्री वाला त्रिभुज। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग ये चीज का ध्यान देना, देखिए यदि यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, ये मानना का ये न्यून कोण बढ़ रहा है यहाँ पे, तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक, तो वह परपेंडिकुलर होती है। सबसे बड़ी है 90 डिग्री की, एकदम दिमाग में फिट कर लेते हैं। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनस। क्या होगी, हाइपोटेनस। इसे कर्ण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। और जो बच जाए वो क्या बन जाएगा, बेस। क्या बन जाएगा, जो बचेगा वह बेस। तो अब यानी ये आपका कर्ण होता है, यह आपका आधार होता है, और ये आपका, ठीक है। ठीक, अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए, यहाँ मैंने न्यून कोण किया तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और सबसे बड़ी भुजा ठीक से होती 90 सामने हाइपोटेनस, जो बचा हुआ आधा। यदि हम इसको चेंज कर दें, इसका क्रम ध्यान सुनिए, जैसे क्रम चेंज करने का मतलब ये है, मेरे कहने का क्रम चेंज करने का मतलब इस जो यहाँ पे आपने थीटा दिखाया है, एक्यूट एंगल जो आप यहाँ दिखा रहे हैं ये भी एक्यूट एंगल है। तो यदि थीटा को यदि हम यहाँ दिखा दे तो क्या होगा, देखिए
अब ध्यान सुनिए, इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री सामने तो फिक्स से होता है, जो बचा हुआ क्या बन जाएगा, बेस एक होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, समझिए देखिए, तो अब आपका ये बन गया परपेंडिकुलर, यहाँ बेस यहाँ हाइपोटेन्यूज। आप इसमें ध्यान देखिए, एक ट्यूब एंगल का क्रम चेंज कर देंगे, ये परपेंडिकुलर बेस बदल जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल है, परपेंडिकुलर यहाँ है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, परपेंडिकुलर यहाँ है। यानी कि आप जैसे एंगल को चेंज कर रहे हैं, बेस परपेंडिकुलर का जो प्लेस है बदल जा रहा है। लेकिन देखिए क्या हाइपोटेनस का प्लेस बदल रहा है, नहीं, वो फिक्स है ना, क्लियर फिक्स है। तो ये आपका तीन ग्राफ है, तीनों बनाइएगा और एक चीज का ध्यान रखिए, समझिए। देखिए अब यहीं पे आपको जैसे फार्मूला निकलता है साइन का tan का, उसके बेसिस पे तो वो फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फार्मूला इसके बेस से क्या निकलेगा, तो जैसे आप ध्यान सुनिएगा, जैसे आपका फार्मूले में आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6, sin cos tan sec cosec cot, तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का अगर हम लोग देखें फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान सुनिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए बच्चों यहाँ आप समझिए, देखिए यहाँ पे आपके जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, सो लाल बटे का भी मेथड है। जैसे अब आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस से समथिंग में जा रहे हैं, लाल बटे का गलत नहीं है। जैसे लंब को ही क्या कहते हैं, लंब को ही परपेंडिकुलर कहते हैं, समझिए। तो लाल बटे का आप ठीक है, ठीक। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस। उसके बाद हम लोग देखेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होगा, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बढ़ती है हाइपोटेनस यश का हाइपोटेनस होता है। उसके बाद अगर आप देखो जब tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हम लोग देखेंगे sin को का cosec, cosec थीटा बराबर क्या, इसको उल्टा कर दो h अपॉन p ना, सब को पढ़ो। cos को उल्टा sec, sec थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन tan थीटा क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। और उसके बाद देखो अब sec थीटा होगा, फिर उसके बाद cot थीटा, cot थीटा में tan को बेस बटे परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3 इधर 3 इधर 3 3 6, 3 आपको याद है, इसी को उल्टा करते जाओ बस, ये उल्टा होता जाएगा ना, कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ से ट्रिपलेट देखते हैं। देखो ये कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, ध्यान सुनो बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों, ठीक है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट में परपेंडिकुलर बी स्क्वायर प्लस बेस। इसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से चाहे तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, बेस भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो चाहे जो भी निकालो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी होता है याद करने का, जैसे ऐसे लोग याद करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं, जैसे परपेंडिकुलर, तो इसको आप ध्यान, जैसे इसको स्टेप पर पांडे बद्रीनाथ साहब इस टाइप से करके याद करते हैं, तो आप ऐसे भी याद समझ लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, या लाल बटे का से अपना ट्रिक बैठा लीजिए, जैसे भी आपका दिमाग किस से बैठ सके आप वैसे बैठे, ठीक है। तो ये आपको इतना आज के क्लास में मैथमेटिक्स में आज इतना ही, ठीक है। इसके आगे का क्लास हम आपको नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए